नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरिज में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो बना के ले आया हूँ। इस वीडियो में मैंने जो हाल में ही कंप्यूटर ऑपरेटर 753 पोस्ट कोड का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 अक्टूबर को, जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा लिया गया था, तो उस क्वेश्चन पेपर में 170 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो कंप्यूटर सेक्शन मैंने पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, $A$10। ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल में एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच लेयर इन द ISO OSI reference model is responsible for transmitting raw bits over a communication channel। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर में होता है ISO और OSI रेफरेंस मॉडल। तो मैंने ये टॉपिक आपको करवाया भी है, और जो जितने भी मॉडल है लेयर है डाटा नेटवर्किंग में, मैंने आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following developed the TCP/IP protocol suite। तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को किसने डेवलप किया है? तो ये किया हुआ है बॉब कान एंड पिन सर्प ने। और TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो अपने ये भी याद रखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन पूछे थे इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन फॉर एड्रेस। तो इनवैलिड कौन सा है? IP एड्रेस फॉर है, वो है 172 ये वाला .16.27 257.11। ये गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो डाटा नेटवर्क का मैंने जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मैक में कितना एड्रेस होता है। तो 48 बिट्स होते हैं वो। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ। तो कितने टाइप? वो है ऑप्टिकल फाइबर। इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंगल मोड एंड मल्टीपल मोड कितने टाइप्स के? 2 टाइप के ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज IEEE स्टैंड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 802.11। तो इसका ये राइट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज। निम्न में से कौन सा IP एड्रेस निजी उपयोग के लिए आरक्षित है? तो ये सब आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर सी है 192.168.0.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। तो ये आपको सभी पता मालूम होगा। इसका राइट आंसर है वाईफाई है। इसकी सबसे ज़्यादा इसकी रेंजेस क्या है? सबसे लॉन्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसका आंसर है माइक्रोवेव जो है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द डैश ड्यूरिंग एल्गोरिथम। तो इसका CPU आएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस आंसर का राइट आंसर होगा
ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये तो आप सबको मालूम होगा। तो लाइनक्स है। लाइनक्स क्या है हमारा, फ्री एंड ओपन सोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ दिस फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारा, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बाकी वर्ड प्रोसेसर, पेंट ब्रश, म्यूजिक, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, तो वो कौन सा नहीं है, वो है विंडो 9। विंडो 9 अभी तक लॉन्च नहीं की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडो 7, 10, 8 ये सभी लॉन्च की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कोर्टाना जो कि विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल असिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज़ द शॉर्टकट की इन विंडोज़ टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड। तो कहाँ कमांड टाइप करते हैं हम, वो करते हैं विंडो प्लस शॉर्टकट दिए हुए विंडो प्लस आर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट डैश इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या था, डिफेंडर, जो डिफेंडर है वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड द एबिलिटी व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स। तो इसका कंट्रोल पैनल आना था, राइट आंसर है। फ्रेंड, मैंने जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डाली है तो प्लीज़ आप उनको पढ़िएगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं आप सबके साथ। तो उन्हें एक बार जरूर से पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज़ अ वे टू बूट अ विंडो बेस्ड कंप्यूटर इन डायग्नोस्टिक मोड व्हेन देयर इज़ अ सिस्टम क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ विंडो। तो इसका राइट आंसर सेफ मोड एंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द मेन जॉब ऑफ CPU इज़। तो इसका था ऑप्शन ए वी प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन बी कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये दोनों आंसर थे, तो इसका नाम बोथ ऑफ डी, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन या असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द CPU इज। तो ऑफ कोड इसका राइट आंसर था। PCs आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। तो क्या कंटेन करते हैं फोर्थ में, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ माउस। तो कहाँ से आप माउस की स्पीड को कम हो ज़्यादा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम कंट्रोल पैनल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड। तो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस का। पॉइंटिंग डिवाइसेस का एग्जाम्पल है, और जो माउस है वो भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब आउटपुट डिवाइसेस, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच प्रिंटर हैव टाइनी हैमर लाइक कीज दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू लिंक्ड रिबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन में इसमें नहीं दिया हुआ इम्पैक्ट, तो इसका राइट आंसर होगा इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कहता है टाइनी हैमर लाइक दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू लिंक्ड रिबन। नेक्स्ट था कि स्टोरेज डिवाइसेस में भी, तो क्या होता है वो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ CN, सिक्वेंशियल एक्सेस टाइप भी है और डायरेक्ट एक्सेस टाइप भी है स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट है CD-ROM इज़ अ। तो CD-ROM क्या है, तो CD-ROM है मैग्नेटिक। CD-ROM का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, तो इसका है नन ऑफ दीज। तो इसका आना था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो CD-ROM है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर मेमोरी दिया गया था, लेकिन मेमोरी CD-ROM में मेमोरी नहीं है, CD-ROM स्टोरेज डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
द बेस या रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़, तो कितना है 10 है, डेसिमल का 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है, ये बाइनरी का है, और ये ऑक्टल का है 8 और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट, तो इसका 16 आंसर होगा था। यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस 16 बिट्स पर बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम कंप्यूटर जॉर्गन फॉर इट, तो इसका होगा ग्लिच। ग्लिच इसका राइट आंसर होगा। विच इज़ ट्रू अबाउट सूडो कोड, तो सूडो कोड के बारे में क्या ट्रू है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका नन ऑफ दीज आंसर है। तो सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर डेवलप एल्गोरिथम, तो इसका नन ऑफ दीज होगा आंसर, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है सूडो कोड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंपाइलर आर, तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर है ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, ये है कंपाइलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, तो ये सब आप जानते ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जो हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबल बाई, तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और इनपुट आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU, तो इसका बोथ ऑफ सी आना था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि while working with MS-DOS which command is used to copy a specific file from one disk to another, तो क्या यूज़ करते हैं हम, कॉपी कमांड हम यूज़ करते हैं जब कमांड को यूज़ करते हैं कॉपी टू स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए विंडो दैट इज डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड इन एन, तो उसका राइट आंसर क्या होना था, डायलॉग बॉक्स। जब भी हम कोई प्रोग्राम को अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है तो वहाँ पे क्या होता है, विंडो में क्या प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है, वो करता है डायलॉग बॉक्स। जैसे हम कोई सेव करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप सेव करना चाहते हो यस या नो, तो वो होता है डायलॉग बॉक्स हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टू सेलेक्ट अ लाइन इन MS वर्ड प्रेस दिस की एंड क्लिक एनीवेयर इन दिस सेंटेंस दैट दिस की इज, वो होता है कंट्रोल की होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट, तो इसको हम वर्कबुक बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम वर्कबुक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्प्रेडशीट का कहाँ यूज होती है, किस सॉफ्टवेयर यूज होती है, ये होती है MS Excel में। आपने ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में यही पूछ सकते कि स्प्रेडशीट का यूज़ किस में किया जाता है, MS Excel में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन PowerPoint प्रेजेंटेशन, तो हम यूज़ करते हैं रिहर्सल टाइमिंग को हम यूज़ करते हैं टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन PowerPoint प्रेजेंटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हर टॉपिक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने डाटाबेस का अलग से बनाया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का अलग से बनाया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं अभी आने वाले टाइम में बनाऊंगा, और मेमोरी के बारे में भी बनाऊंगा मैं। काफ़ी कुछ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और उन्हें पढ़िएगा और आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन हिंदी HPGK के, इसके मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें पढ़ेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर से ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कौन सी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू है। इट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वॉज इन्वेंटेड बाई डेनिस रीची, ये भी ठीक है। इट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है, गलत है, केस सेंसिटिव नहीं है C। और इट इज़ अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सही है। तो C वाला आंसर इसमें राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ अ मैक्रो डिफाइंड इन C लैंग्वेज, मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं C लैंग्वेज, तो होते हैं यूजिंग हैश डिफाइन डायरेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन C टू रीड इंटीजर वैल्यू इनटू वेरिएबल,
तो वो क्या करता है, वो करता है स्कैनफ डम ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड एक्स फिर ब्रैकेट क्लोज फिर सेमी कॉलम। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी रिटर्न व्हाट विल बी दी वैल्यू टर्न बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा इनवैलिड एक्सप्रेशन। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये डायग्राम दिया गया है कि विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट सेगमेंट शो बिलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें होगा इफ एल्स। इसमें कि अगर आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगा तो इसमें एरर रहेगा, तो फिर से वो बैक होगा। जब तक ये हम एरर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम। तो इसमें क्या था, इफ एल्स प्रोग्राम, इफ एल्स जो स्टेटमेंट है वो यूज हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा 4 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू प्रिंट द वैल्यू of floating point variable x with precision of 2 position after decimal point। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी printf। ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन करेक्टर। तो इसके लिए हम /n को यूज़ करते हैं जब कोई न्यू लाइन यूज़ करना होता है। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे एंड आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी। तो इसका राइट आंसर होगा 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी रिक्वायर्ड अ वैलिड वैल्यूज इज अ फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा प्लस का हम यूज़ करते हैं C++ को, ये सी लैंग्वेज में ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसे हम प्लस बोलते हैं। नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिंबल ऑफ एड्रेस कैरेक्टर इन सी। तो इसका राइट आंसर क्या होना, ऑप्शन डी। ये हमारा जो क्या है एड्रेस ऑपरेटर, हम इन सी में इसको रीड करते हैं, हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो वो है ये वाला और बोलते हैं इसको हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ बिटवाइज एक्सोर। तो बिटवाइज है ऑप्शन, कौन सा बिटवाइज है, ये वाला, ये है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये थे पार्ट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊँगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। 120 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के बारे में, और अदर जीके के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सकें। और प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियो को भी पढ़िएगा आप, उसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैंने पुट किए हुए हैं। तो आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो और दिस चैनल।